सर मेरी 27 जून 2018 में शादी हुई थी। आर्य समाज और कोर्ट से रजिस्टर्ड कराई गई थी शादी। 5 साल हो गए मेरी शादी को। अब सडनली मुझे पता चलता है 1 हफ्ते पहले कि मेरे पति दूसरी शादी करने जा रहे हैं। नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। भारत की नारियों को अपमानित करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये बहुत गलत है। आप हमें जानते नहीं हैं, उसके बाद भी आपने बिना सोचे समझे हमारे ऊपर आरोप लगाया। हम ऐसी गलियों में घूमने वाली नारी नहीं है। आपने सोच भी कैसे लिया इस तरीके से बोलने के लिए? आपका हृदय नहीं कांपा? नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में हैं आज के जाने माने चेहरे कमलेश यादव जी और सीमा यादव जी साथ में हैं, जो अक्सर गाए बजाए पूरे तरीके से शोषित वंचित युवा किसान बच्चों के लिए लगातार काम करती रहती हैं। और आज चेहरे पर बड़ा गुस्सा अलग ही तमतमाता हुआ देखा जा सकता है। पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। आपका स्वागत है। और क्या मामला है, आप क्यों नाराज खड़ी हुई हैं? नाराज़गी ये है कि जब हम किसी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं तो उसके बारे में कोई भी एलिगेशन लगाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है ये स्वतंत्र भारत में। जबकि यहाँ एक रोती हुई महिला को, जो हमारे ही प्रांगण में रहती हो, अपार्टमेंट में रहती हो, उसको रोते हुए देख के उसके साथ चला जाना क्या गुनाह है? नहीं, माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रही। उसी के चलते हम चले गए। तो एक सुनील जी हैं जो कि तो गुस्सा लाजमी है। आइए बात करते हैं कमलेश यादव जी से, जो विस्तार से पूरी बात बताएंगे। कमलेश जी, क्या मामला हुआ था जो दोनों लोग आप पुलिस ऑफिस नहीं आज? एक सुनील चौधरी नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को किसान यूनियन का नेता कहता है। मेरी नज़र में उससे घटिया नेता कोई नहीं हो सकता। क्योंकि वो एक महिलाओं का सम्मान नहीं जानता, वो नेता नहीं हो सकता है। लेकिन कमलेश जी, किसानों की सहयोगी और नेता तो आप भी हैं। प्रदर्शन रहा किसानों के ऊपर, जब आपदा आई थी तो काफी आपने प्रोटेस्ट किया और लीड कर रही थी किसान आंदोलन को। तो वो कौन व्यक्ति है? हम किसान आंदोलन को लीड कर रहे थे डॉक्टर दर्शनपाल। एक बहुत बड़ा नाम है, एक ब्रांड है डॉक्टर दर्शनपाल। उनका जो संगठन है क्रांतिकारी किसान यूनियन, उसमें हम काम कर रहे थे। जिला अध्यक्ष थे हम क्रांतिकारी किसान यूनियन। वो एक छोटा मोटा गुट बना के टुच्चा अपना घर में चला रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठा, अपने आप को किसान यूनियन का नेता कहता है। वो कैसा किसान यूनियन का नेता है जो एक पीड़ित महिला को न्याय नहीं दिला सकता, जो इंसाफ की बात नहीं कर सकता, जो दलाली की बात करता है। खुद उसके जो है बहुत सारे थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो अपने आप को कहता है कि वो काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, किसान यूनियन का काम कर रहा है। इसलिए आ गया क्योंकि वो अपने आप को किसानों का नेता कहता है, जबकि वो कोई नेता नहीं है किसानों का। एक माला नाम की जो महिला है जो खड़ी है, इसकी माला नाम की जो महिला है, इसको परेशानी हुई। इसके पति इसके साथ में 5 वर्ष से शादी करके रह रहा था। इसके पास सारे एविडेंस मौजूद है। इसका फोन आया मेरे पास में कि दीदी मेरी मदद कीजिए, और मैं सोशल वर्क करती हूँ तो मैं इसकी मदद के लिए इसके साथ में खड़ी हुई। तो क्या मैंने गलत काम किया? मैं तो आप पूरा अलीगढ़ जानता है मैं सोशल वर्क करती हूँ, दलितों पीड़ितों की सबके लिए मैं लड़ाई लड़ती हूँ, आपकी लड़ाई लड़ रही हूँ। अरे मैडम, वो ठीक बात है, पति से झगड़ा हुआ, क्या जरूरत थी पुलिस के पास जाने की? पति के से जब झगड़ा हुआ तो सास पति को नहीं निकाल के दे रही थी, ना ही जो माला की वजह से हम माला 112 नंबर पुलिस को लेकर के हम माला को साथ में लेकर के इसके ससुराल गए। और हमने कहा कि एक बार इसके पति से बात करा दो, ये लड़की संतुष्ट हो जाएगी। इसके पति को इसकी सास ने छुपा लिया। उसकी शादी थी 1 तारीख को, इस वजह से उसकी सास ने अपने बेटे को छुपा रखा था। सर मेरी 27 जून 2018 में शादी हुई थी। आर्य समाज और कोर्ट से रजिस्टर्ड कराई गई थी शादी। 5 साल हो गए मेरी शादी को। अब सडनली मुझे पता चलता है 1 हफ्ते पहले कि मेरे पति दूसरी शादी करने जा रहे हैं। और उन्होंने बोला था कि मेरे फैमिली मेरे पे दबाव डाल रही है दूसरी शादी का। जब मैं ये सुन के ये खबर मुझे पता चली, तब मैं 112 पे कॉल करके उनके घर पे गई, ये कह के कि आप कैसे शादी कर सकते हैं जबकि उनकी शादी मेरे से हो चुकी है, जबकि पूरे घर को पता है इस शादी माला के बारे में। जी, शादी जब हुई थी तो शादी में कौन कौन शरीक हुआ था? ढोल लगाड़े बजे होंगे, बहुत से गेस्ट आए होंगे, दावत हुई। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। 5 साल से हम साथ रह रहे हैं। ओकासा अपार्टमेंट, उसमें ये सारा दिल्ली रेजिडेंसी, हम रेजिडेंसी में रहते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 5 साल से मेरे 3 बार मिस कैरेज भी करा चुके, तब मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये सब क्या, बच्चा क्यों नहीं पैदा होने दे रहे हैं। सडनली पता चलता है कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। जब मैं वहां पे गई तो उनकी फैमिली कहती कि हम इसको जानते ही नहीं है, ये कौन है, जबकि पूरी फैमिली जानती है कि मेरी शादी उसके साथ हो चुकी है। उसकी बहन के यहाँ मैं कई बार जा चुकी, मेरे पति लेके गए उनके यहाँ पर। जब मैंने बोला मेरे पति को सामने ला दो, अगर वो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं एक बार मेरे सामने तो लाओ, ये कहने पे उन्होंने छुपा दिया उनको। मेरी सास शीला देवी कहती है कौन है तू, हम नहीं जानते।
मेरे को अपशब्द बोल के मेरे को अपमानित किया गया वहाँ पे। मेरा नंदोई था अशोक वर्मा, वो कहता है ये घर की बहू बनी नहीं सकती है हमारे घर में। सब ने मुझे एकदम मानसिक प्रताड़ित किया है, परेशान करके रख दिया। कंप्लेंट करने जा रही हूँ, महुआ खेड़ा कंप्लेंट करने गई, साई सुनीता करके है, उस शादी को ही इनवैलिड बताने लगी 5 साल से। सर हमारी लव मैरिज हुई थी आर्य समाज में, आपसी समझौते से, आपसी समझदारी से हमारी शादी। दोनों मैच्योर थे, वो भी 26 साल के थे। ऐसा नहीं कि हमारे एक अनमेच्योर थे। हमने कोई बात नहीं, ठीक है, लव मैरिज हुई होगी, आपके परिवारी जन तो साथ रहे होंगे। नहीं सर, मेरी मम्मी को उन्होंने कन्विंस किया, मेरे पापा तो है नहीं, मेरे पति ने मेरी मम्मी को कन्विंस किया, बड़ी बूढ़ी है, कि उनको मैं खुश रखूंगा हर आज। तब ये वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में एक बैंक में जॉब करते थे, इंडसन बैंक में। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं है, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, कमाएंगे दोनों, अपनी लाइफ को चलाएंगे। 1 साल बाद मुझे पता चलता है कि इनकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में। तब मैंने इस बात पे गुस्सा किया कि आपने बताया क्यों नहीं। जब बोले कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा मतलब टेस्टी के, वो तुम्हें मरवा देंगी, इसीलिए मैंने नहीं बताया था। तो बात निकल कर आई, आपने प्रेम विवाह किया जी, कोर्ट मैरिज में शादी की जी, और कौन से उससे शादी की? रजिस्टर्ड ऑफिस से। मेरे पे पूरे एविडेंस है और मैंने उसमें महुआ खेड़ी की पुलिस को सब कुछ दिखाया। लेकिन वो व्यक्ति तो आप आना चाह रहे सर उनके पास कोई एविडेंस है? सच्चाई है इसमें? सर उनके पास एविडेंस है, मैंने सबको हर चीज एविडेंस दिखाए हैं, तो मेरे एविडेंस को भी झुटलाया जा रहा है और वो सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं और उनको वो सच मान के उन्हीं की सुनाई दे रहे हैं। तो कैसे आ गए? सर मैं इनके पास गई थी मदद के लिए, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में रहती है, तो मैंने इनसे मदद मांगी। मैंने उनको सारी सच्चाई दिखाई। क्या बिना मदद एविडेंस के नाम पर इन्होंने आपसे कुछ पैसे की डिमांड? सर नहीं, एक चवन्नी, इवन इन्होंने तो मेरी मदद और की अपने कोई पेट्रोल व्यक्ति से। अगर इनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि पैसे खाए थे, तो क्या आपसे कुछ सर, पैसे लिए हों नहीं किसी को सर, देने के नाम जो जो ये आरोप लगा रहा है वो खुद एक दलाल है। मेरे ससुराल का उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो एक दलाल है, भाड़े का टट्टू है। वो मुझ पे भी आरोप लगा रहा था। उसने कहा कि मैं एक डांस में मिली थी और ऐसे टकराई, जबकि उसकी खुद बेटियां डांस बार में जॉब डांस करती हैं और ऐसे लड़कों को फंसाती होंगी। क्या वो आपके टारगेट को भ्रमित करने का काम? जी, मैं न्याय के लिए गई थी, लेकिन वो बीच में आके उन सबको बचा रहा है। इनको मतलब जो आपके मददगार थे वो उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास जी, ताकि ये अकेली हो जाए, कमजोर पड़ जाए और अपने हक की लड़ाई लड़ ना सके। इसीलिए जो भी मेरे हक की लड़ाई के लिए जो भी मेरा साथ दे रहा है, उसके लिए अपशब्द बोल रहा है, उसको अपमानित कर रहा है। आपने पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करा दिया है? सर 26 तारीख से लगातार जा रही हूँ, 29 तारीख को मुकदमा दर्ज किया, लेकिन वो भी मेरी एप्लीकेशन के आधार पे नहीं किया। जी, मेरी एप्लीकेशन के आधार पे, जो मैंने एप्लीकेशन दी है उस आधार पे उन्होंने कोई भी धारा नहीं लगाई है। मैं एससी में आती हूँ, जबकि उन्होंने मुझे अपमानित किया है। उन्होंने वो एससी की धारा भी नहीं लगाई है। मेरा यौन शोषण हुआ, उन्होंने वो भी नहीं लगाया। 5 साल जब वो मुझे पत्नी नहीं मानता, तो 5 साल से वो मेरा यौन शोषण क्यों कर रहा था? मेरा 3 बार मिसकैरेज हुए, मैं आपको एविडेंस भी दिखा दूंगी। ठीक है, हमारे साथ में माला जी थी जिन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। जी यादव जी, आपका चेहरा अब भी लाल पड़ रहा है गुस्से से, क्या कहेंगे? गुस्से से लाल नहीं पड़ेगा। जो इंसान सच्चाई के लिए साथ जा रहा हो और उस पे एक आरोप लगाया जाए कि ये बिना किसी सबूत के, नहीं, सबूत की कोई बात नहीं, फरियादी ने दलाली बता का आरोप लगाए। यादव जी, देखा था यादव दलाली जी, करते हुए। देखिए उसने पीड़िता ने स्पष्ट किया है कि कोई आपको पैसे नहीं दिए तो वो बात खत्म करते हैं। आप क्या करेंगी? असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है किसी व्यक्ति ने, और जबकि मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं कि महिला शक्ति का पूरे तरीके से ख्याल रख जाएगा, अपमान नहीं होगा महिलाओं का, इस पर क्या कहेंगे? इस तरीके से बोलने से जो हमें मानसिक कष्ट पीड़ा पहुंची है और जो हमें तकलीफ हुई है, उसका क्या उसका कोई मोल नहीं है? ऐसा जो वहाँ बैठी है महिलाएं, शर्म करो थोड़ी सी भी। अगर कोई सुन रहा है तो जा करके, वो भी किसी घर की बहन बेटी है, कोई भी महिला ऐसे आ करके वहाँ बैठ नहीं जाएगी और कहेगी कि भाई मेरा शोषण किया उस नाराज क्यों ना हो। हमें सब जानते हैं, हम कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता जो मामूली घर में बैठ के और गुट चला रहे हो। हमें पूरा अलीगढ़ जानता है हमारे बारे में, कोई ऐसे मामूली नहीं है। हम कार्यकर्ता समाज में काम कर रहे हैं। किसान यूनियन में हमने ट्रैक्टर रैली जब चली थी, हमने ट्रैक्टर रैली, अपने आप को किसान यूनियन का नेता कहता है, बैठा घर में गुट बना करके। अच्छा, एक बात बताइए, क्या जब आपने आपके हृदय को पीड़ा पहुंची है उस व्यक्ति के अपशब्द से,
या ऐसे शब्दों से जो उसे बोल लेनी चाहिए थे? ऐसे में क्या पुलिस की शरण में जा रही है पुलिस की? हम पुलिस की शरण में जा रहे हैं। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसने माफी नहीं मांगी, जिस तरह उसने ऑनलाइन हमसे कहा है, हमें दलाल घोषित किया, एक बार भी ये नहीं सोचा कि सम्मानित कहा है कि महिला हम है। गुट बना करके काम कर रहे हैं हम जो है, तो अगर उसने ऑनलाइन माफी नहीं मांगी तो मैं उस पर मानहानि का दावा करूंगी, केस करूंगी, मुकदमा लगाऊंगी। उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसको लिखी हूँ, मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे हैं और यही वजह है कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और उसके बाद भी तुम पढ़े लिखे अगर होते तो तुम नौकरी नहीं करते? तुम्हारे साथ कुछ गलत होता तो तुम किसी कोई तुम्हारे पास सहायता मांगने आता तो तुम नहीं जाते? मैंने क्या गलत किया? जी यादव जी, आप क्या करती हैं? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड भी जो है आर्मी से रिटायर हैं, बीआरएस ले लिया है मेरे हस्बैंड ने। तो कहने का देश की मतलब है सेवा की है आप उन्होंने। भी पढ़ी लिखी हैं? जी, हम भी पढ़े लिखे हैं, बीएससी बीएड एमए इंग्लिश से हूँ मैं। वो बता दे उस पर कितनी क्वालिफिकेशन है। तो ये थी हमारे साथ में महिला शक्ति, अलीगढ़ के जाने माने चेहरे हैं। जो भी शब्दों का प्रयोग करें थोड़ा सा मर्यादित भाषा में प्रयोग करें। योगी मोदी की सरकार है, जो भी अपशब्द महिलाओं से बोलेगा उसकी खाल उतार कर आगे आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।